हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। किस किस से मिलकर बनती हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की अगर हम पहचान की बात करें तो वे संख्या जो P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में लिख दें? P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां पर Q की वैल्यू जो होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। मतलब हम परिमेय संख्या को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर हम इनके दशमलव प्रसार की बात करें तो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर आवृत्ति होगी। मतलब जो नंबर है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, उदाहरण के तौर पे 3/5, 2/9, 7/3, 0.56, 0.6555 ... जिसमें या तो लास्ट में जब डॉट आती है तो बार बार कोई डिजिट रिपीट होती है। एक या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो सकती है, दोहरा सकती हैं बार बार, या फिर डिजिट रिपीट नहीं होती। जबकि जो दूसरी संख्या है वो होती हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो होती है, या तो आप उन्हें अंडर रूट की फॉर्म में लिखोगे, अंडर रूट p, वर्गमूल p की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर दशमलव प्रसार अशांत होता है उनका। दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत। मतलब पॉइंट के बाद, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हमने एक नंबर लिखा 0.56, 566, 566 ... अगर हम यहाँ बात करें तो डिजिट जो संख्या है वो बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है। ठीक है। और हर बार अलग अलग संख्या आ रही है, और पॉइंट के बाद देखो लास्ट में डॉट भी आएंगे, तो वो संख्या कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट चीज करनी है वो होती है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये आपने पहले भी कर रखी है, लेकिन नाम पहली बार अब आया है। हमने इससे पहले जो भी सीखा है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब सबसे पहले दो डिजिट है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं आपके पास दे रखा है एक 95, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 3 से। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 = 9, 5 आया, 3 की टेबल में 5 एक नंबर पे, 3 1 = 3। ये वाली चीज क्या कहलाती है? शेषफल। इसको हम बोलते हैं भागफल। ये भाज्य, भाजक। शायद तो भाग तो आप लोगों को करनी आती है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीज देखनी है। जैसे शेषफल, जो शेषफल होता है हमारा वो हमेशा जो भाजक होगा, शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा कैसा आएगा? छोटा आ सकता है। कैसे आ सकता है? छोटा। 0 से बड़ा आता है और भाजक से क्या आता है? छोटा आता है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। छोटी क्लासेस में हमने ये चीज और पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी? जो भाज्य होता है, भाज्य हमेशा किसके बराबर होता है? भाजक गुणा भागफल। भाजक को भागफल से गुणा कर दो और शेषफल को इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। ये चीज हमने सीखी है। जैसे इसी के लिए कहते हैं भाज्य हमारा कितना है? 95, भाजक 3 से भागफल कितना है? 31, और प्लस क्या करना है? शेषफल 2।
3 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 93 प्लस 2 कितना हो गया 95। दोनों चीज कैसी हो गई, इक्वल हो गई। और हमेशा ये कैसी आती हैं, इक्वल आती हैं। ठीक है, जो सबसे खास बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, जो शेषफल होता है हमेशा भाजक से कैसा होता है, शेषफल जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा कैसा होता है, छोटा होगा और 0 से बड़ा होता है। इसी बात को यूक्लिड ने भी बताया था। अब वो कैसे बताया था वो हम देखेंगे। बात करते हैं अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या कहती है ये, यदि हमारे पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हम q तथा r संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से, a बराबर हमेशा किसके होता है, बी क्यू प्लस आर। यहां पर जो q होता है अभी अभी हमने जो पढ़ा था उसी के बारे में, यहाँ पर a जो है वो हमेशा क्या होता है, भाज्य। b होता है, जो b होता है वो होता है भाजक, और q भागफल। q होता है क्या, भागफल, और r होता है आपका शेषफल। और अभी अभी हमने एक चीज और पढ़ी थी, जहां पर शेषफल के लिए क्या चीज पढ़ी थी, जो शेषफल होता है हमेशा किससे छोटा होता है, भागफल से छोटा होता है। भागफल क्या है यहाँ पर, q, तो r हमेशा छोटा होगा किससे, q से। और किससे बड़ा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। इस चीज को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसका हम उपयोग करते हैं कहाँ पर, HCF निकालने के लिए। इसका उपयोग कहाँ पर करना है, उपयोग HCF निकालने के लिए। क्या चीज निकालने के लिए कहते हैं, HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो संख्याएं, इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि आपके पास दो संख्याएं हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, आपको क्या दे रखा है, 21 और 18 का, किस किस का निकालना है, 21 और 18 का HCF ज्ञात करें। HCF तो आपको पता लग गया क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अब कैसे निकालेंगे 21 और 18 का HCF, दोनों संख्याओं में बड़े से बड़ा नंबर जिससे दोनों संख्याएं क्या होती हैं, भाग हो जाती हैं, वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। अब हम HCF का निकालेंगे किसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। किसका यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, कैसे करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का निशान बनाएंगे भाग का। ठीक है, ये आप रफ में भी कर सकते हो, अगर फेयर में करना चाहते हो तो फेयर में भी करके दिखा सकते हो। बड़ी संख्या 21 अंदर लिखेंगे, छोटी संख्या बाहर। दोनों को डिवाइड करेंगे, 18 की टेबल में 21 1 नंबर भी आएगा, 18 1 जा 18। ठीक है, माइनस करेंगे, माइनस करा तो कितना आया, 3। अब ये जो आपका शेषफल आया है वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए था, भागफल। देखो छोटा है, ऊपर आप कोई डिजिट भी नहीं है तो यहाँ पे आपकी डिवाइड खत्म होती है। फिर नेक्स्ट यहीं से आपको क्या करनी है, और डिवाइड बनानी है। 3 अब आपका भाजक बन जाएगा, और जो आपका पहले भाजक था वो अब आपका भाज्य बन जाएगा। 3 को 18 से डिवाइड करेंगे, कितने नंबर पे गया, 6। और ऐसा तब तक करना है जबकि शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। शेषफल कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब शेषफल 0 आ जाए वहां पे आपको छोड़ना है, और उसके बाद HCF निकालने के लिए फिर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेय अगर हमें याद है तो वो होती है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या होता है, भाज्य। अब यहाँ पर भाज्य कितना है हमारा 21। पहले फर्स्ट वाले कितने स्टेप है हमारे पास, 2 स्टेप है, एक ये और एक ये, दोनों के लिए लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ए हमारा कितना है 21, किससे भाग करा है 18 से, कितने नंबर पे गया है 1 नंबर पे गया है, और जो शेषफल आया है वो कितना है आपका 3 आया है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप के लिए लिखो, यहाँ पे कितना है आपका ए कितना हो गया 18, अंदर वाला बाहर आएगा यहाँ पे, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 मल्टीप्लाई कितने नंबर पे गया है 6 नंबर पे, और शेषफल कितना आया 0। ऐसे ही आपको सारे स्टेप यहाँ पर लिखने हैं। जब आप सारे स्टेप लिख देते हो तो लास्ट वाले स्टेप में जो b की वैल्यू आती है, a इज इक्वल टू बी क्यूब, मतलब b की जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे b की क्या वैल्यू है ये 3, यही आपका क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा ये HCF। ठीक है, तो HCF अब कितना हो गया आप लोगों का, HCF हो गया 3 आंसर। ठीक है, इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज अब शुरू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग अपनी बुक लेके बैठे हैं साथ में। ठीक है, और जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन दे रखा है, आपको क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। एल्गोरिथम हिंदी में इसको प्रमेयिका बोलते हैं और इंग्लिश में एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाता हूँ, बाकी के दोनों पार्ट आपको अपने आप करने हैं, और फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही इनके आंसर्स भी भेजने हैं। चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट वाला 135 और 225 का HCF ज्ञात करेंगे। किस किस का, 135 का और 225 का। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 135 और 225। सबसे पहले मैंने आपको कहा था डिवाइड का निशान बनाओ भाग का, बड़ी संख्या कौन है 225 अंदर लिखेंगे और छोटी संख्या बाहर। दोनों को भाग करेंगे, कितने नंबर पे जाएगा 135 के पारे में 225 देखना है, 135 से कम 135। फिर दोनों को क्या करेंगे माइनस, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए 9, 90 आ गया, 90 आ गया। फिर दोबारा भाग का निशान बनाएंगे 135, 90 कम 90, कितना बच गया 45। फिर दोबारा निशान बनाओ भाग का। अब यहाँ पे आपका जो अंदर भाज्य होगा वो क्या बनेगा 90। ठीक है, 45 के बारे में कितने पे गया 90। कब तक करना है, जब तक शेषफल कितना ना आ जाए 0 ना आ जाए, तब तक हमें ये चीज करनी है। कितने स्टेप्स हो गए आपके, पहला, फिर सेकंड, जहां जहां डिवाइड बनाया है वो आपके स्टेप्स हो गए 3। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखो या फिर एल्गोरिथम लिखो, एक ही बात होती है, एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सारे स्टेप्स आप लिखोगे। सबसे पहले स्टेप में अगर आपको याद नहीं है तो फिर से याद रखो, क्या होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए होता है भाज्य, जिस बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या सब में कौन है 225, तो 225। फिर इसे कितनी से भाग गया है वो होता है b, किससे भाग गया है 135, कितने नंबर पर गया 1 नंबर पे गया, और शेषफल कितना बचा 90। पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में बड़ी संख्या कौन है 135, वो आएगा आपको। ठीक है, कितने नंबर से डिवाइड देना है 90 से, कितने पे गया 1 पे गया है, और शेषफल कितना बच रहा है आपका 45। इसी तरह से थर्ड स्टेप का बड़ी संख्या 90, कितने से भाग दिया है 45, कितने पे गया 2, और शेषफल कितना 0। जब आपने सारे स्टेप लिख दिए तो लास्ट वाले स्टेप में आपका जो b की वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है HCF हो जाता है। तो अतः HCF कितना हो गया 45 आंसर। अब बाकी के जो 2 पार्ट बच रहे हैं, ये दोनों पार्ट आप मुझे रफ कॉपी में जरूर करके भेजिए। जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।